Morning, everyone. This is the solution for mock test 41. Today is 24 August and we are solving maths paper. Let's see first question. Let's see first question. If A equal to set of 1 to 6, then the number of proper subset is. We know this is 2 raised to n minus 1, 2 raised to 6 minus 1, that is 64 minus 1, 63. Okay, this is option C. Next, question number 2. Consider all the subsets of set A. ठीक है, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, इसके सारे सबसेट लेने हैं, तो दैट विल बी 16. हाउ मेनी ऑफ देम आर सुपरसेट ऑफ सेट 4? ओके, अच्छा, सेट 4 का सुपरसेट होने के लिए इट शुड कंटेन एलिमेंट 4. दैट मींस जो सेट ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स है, रिमेनिंग में क्या आएगा 1 2 3, तो ये कितने से अरेंज होगा 2 रेस टू 3, दैट इज 8. ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये अगर सिर्फ इतने से इंक्लूड कर लो तो रिमेनिंग 3 elements 1 to 3 can either be included or excluded in 8 ways. ठीक है, तो आंसर विल बी 8. दिस इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 में क्या दिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट्स. ओके, सेट के रिस्पेक्टिव में अपने को बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट, द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव. ठीक है, हमें पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. Second, the complement of union of two set is equal to the intersection of their complements. ये क्या बोल रहा है कि अगर मैंने the complement of union of two sets, दो सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स. यस, इट इज करेक्ट. ये कौन सा डी मॉर्गन्स लॉ है हमारा, है ना. वो क्या बोल रहा है, दिस इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, तो सेकंड वाला इज आल्सो करेक्ट. ठीक है, the third one, if the difference of two set is equal to empty set, then the two set must be equal. अच्छा, अगर दोनों का empty set आएगा तो वो null set अगर है तो दोनों equal होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है. ठीक है, तो थर्ड वन इज इनकरेक्ट. तो 1 और 2 इज करेक्ट. 1 और 2 इज ऑप्शन सी. ठीक है, फोर्थ वन क्या दिया, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस log of then domain of f of x. ओके, अच्छा, इसका डोमेन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले log वाला वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड ये पावर वाला वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, x विल बी ग्रेटर देन 1
यहाँ से एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि कहाँ पे आएगा एक्स का इंटरसेक्शन, दिस विल गिव मी -1 लेस देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट फिफ्थ वन, if f of x equal to this value for x1, then f of 2002। अच्छा देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं चेंज कर सकता हूँ, है ना। साइन एस टू 4x को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू 2, और ये वाला एज इट इज। सिमिलरली डिनोमिनेटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला साइन स्क्वायर को मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस रेज टू 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं। अगर यहाँ पे मैं इसका एक्सपांशन करूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस रेज टू 4x, और ये -2x और +2x, ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को एज इट इज रख दो, ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आया, 1 आया, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है हमारा, 1 आया, तो एफ ऑफ 20002 विल बी 1 ओनली। So this option is option A. Next question number 6. If we define a relation R on set this, and person has A plus D equal to B plus C दिया है, okay. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं कि बोथ टर्म शुड बी सेम ना। तो अगर यहाँ पर A प्लस बी लूँ, तो यहाँ पर भी A प्लस बी, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव, है ना। फॉर सिमेट्रिक A plus B should be equal to B plus A, B should be BA। दैट मीन्स यहाँ पर क्या गिवन है, A प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी है, तो C प्लस बी शुड बी इक्वल टू डी प्लस ए, तो दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिव, if A plus D equal to B plus C and C plus F equal to D plus E। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं ये दोनों का ऐड कर लूं, और कैंसिल क्या हो जाएगा, C और D कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम A प्लस F विल बी इक्वल टू B प्लस E। तो ये ट्रांजिटिव भी है, दैट मीन्स इट इज इक्विवेलेंस। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7. A function satisfy f of x minus a equal to f of x upon f of y if f of 1 equal to 0.5 of then what is the value of. ठीक है. यहाँ पर देखो क्या गिवन है. अगर मैं y को 1 ले लूं तो f ऑफ x माइनस 1 क्या हो जाएगा. f ऑफ x अपॉन f ऑफ 1 बराबर. यहाँ से आई कैन राइट f ऑफ x इक्वल टू ये वाला टर्म यहाँ पर अगर भेज दो मल्टीप्लिकेशन में तो ये क्या बन जाएगा. हाफ f ऑफ x माइनस 1. करेक्ट. तो बाय इंडक्शन आई कैन राइट f of n is equal to 0.5 raised to n और आई कैन सिंपली राइट 1 अपॉन 2 raised to n. तो हमें क्या पूछा है. 2 3 4 5 और 6 का सम पूछा है. तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ. समीशन k इक्वल टू 2 to 6 f ऑफ k. तो यहाँ से क्या आ जाएगा. दिस विल पहला 2 है तो 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 32 प्लस 1 अपॉन 64. करेक्ट. बस इसको ऐड कर लो. इसको ऐड करने पे क्या आ जाएगा. ये हो जाएगा 16 8 एंड दिस विल बी 31 अपॉन 64. तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 8 क्या गिवन है. कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स दैट फॉलो. ए बी में दिया है सच दैट दिस इक्वल टू 300. व्हाट इज दिस इक्वल टू. अच्छा अगर ये एपी में है तो मुझे पता है कि k टर्म इज इक्वल टू a प्लस 1 इज k माइनस 1 d. है ना. तो अगर मैं सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी अबाउट मिड पॉइंट लगा दूं तो आई कैन से a प्लस 1 और a प्लस 34 लास्ट टर्म. ये कितना हो जाएगा. 2a1 प्लस 33d. है ना. सिमिलरली a5 प्लस a30 क्या बन जाएगा. 2a1 33d. है ना. सेम क्या आ जाएगा. a10 प्लस a25 और कौन सा a15 प्लस a20. ये भी क्या आएगा. सेम आएगा. तो यहाँ से आई कैन से कि ये जो चारों का सम है इसका वैल्यू कितना दिया था मुझे. तो ये 4 टाइम्स ऑफ 2a1 प्लस 33d इज इक्वल टू 300 गिवन था. तो यहाँ से 2a1 प्लस 33d 300 अपॉन 4 कितना होता है. 75. ठीक है. अभी हमें जो पूछा है द वैल्यू ऑफ. अच्छा यहाँ पे इट शुड बी माइनस a15 होना चाहिए हो. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ. दिस इज a1 प्लस a5 माइनस a10 माइनस a15 माइनस a20 माइनस a25 प्लस
30 और प्लस ए 34। ठीक है, तो इसमें जो प्लस वाले है इसको साथ में ले लो, फर्स्ट और लास्ट वाला, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट, फिर थर्ड और थर्ड लास्ट में से इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके इसको भी प्लस कर देंगे, और सिमिलरली इन दोनों में से भी माइनस कॉमन लेके इसको भी जब मैं प्लस कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा मेरा, 0। तो दिस इज ऑप्शन ए। ये दो और ये दोनों के सम से नीचे वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या गिवन है, लेट पी बी द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ए बी ए, let q be the sum of the first and positive numbers of another increasing a p b, let p is to q equal to this if t is common difference of a and d is the common difference of b. Okay, if d is the common difference of d and d is the common difference of b, then which one of the following is always correct? अच्छा, गिवन कंडीशन के हिसाब से आई कैन राइट a1 अपॉन b1 will be equal to n1 रख दो तो ये कितना 9 और नीचे आ जाएगा 15, दैट मीन्स दिस इज 3/5 एंड ए 10 अगर रख दो मैं, b10 रख दो तो दिस विल बी इक्वल टू 54 और 96, तो दिस इज 33/59। तो यहाँ से आई कैन से a1 इज लेस देन b1 एंड a10 इज लेस देन b10। ठीक है, hence we can conclude that capital D दोनों जगह पे क्या हो रहा है, कैपिटल बी वाला बड़ा है, दैट मीन्स डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्मॉल डी। तो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या दिया है, इफ दिस वैल्यूज आर इक्वल, x इज नॉट इक्वल टू 0, देन ए बी सी डी आर इन, अच्छा देखो, 5 का किया था इससे पहले भी। अगर मैं यहाँ पर जो गिवन है हमारा उसको कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा दो, अप्लाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस विल पहला बन जाएगा 2a अपॉन 2bx इक्वल टू 2b अपॉन 2cx इज इक्वल टू 2c अपॉन 2dx। तो यहाँ से आई कैन से दिस विल बिकम a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c इक्वल टू c अपॉन d। तो लुकिंग एट दिस आई कैन से दिस इज gp।
तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 11th, the geometric mean of the set of observation is computed as 10. The geometric mean obtained when each observation xi is replaced by 3xi raised to 4. Okay. यहाँ पे क्या किया कि हमें गिवन है कि ज्योमेट्रिक मीन इज 10। ठीक है। और x1 x2 x3 इसका अगर ज्योमेट्रिक मीन g है तो इसके हिसाब से x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर का क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन जी स्क्वायर बन जाएगा। इसी के हिसाब से तो रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा हमारा, विल बी इक्वल टू 3 into the geometric mean was given 10, so 10 raised to 4, this is 3 0 0 0 0, so this option is option D। 12, let x be the am and yz be two gms between two positive numbers, then तो लिख लेते हैं हम लोग इसको। टू नंबर्स को अगर मैं ए और बी ले लूं तो x का वैल्यू विल बी a plus b by 2, and similarly yz are the two gms, that means y equal to a raised to 2 by 3 and b raised to 1 by 3. Similarly, z is a raised to 1 by 3 and b raised to 2 by 3. ठीक है। तो यहां से आई कैन से दैट के y into z will be equal to a into b। ठीक है। अब पहले न्यूमरेटर देखते हैं, न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर, y क्यूब प्लस z क्यूब। ठीक है, अगर क्यूब है तो दैट मीन दिस इज ए स्क्वायर बी एंड दिस इज ए बी स्क्वायर। तो अगर मैं ए बी को कॉमन ले लूँ तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ए बी क्या है हमारा वाई जेड है, और ए प्लस बी क्या था, पहले वाले वैल्यू से आ जाएगा हमारा 2x। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 2xy z। बस वैल्यूज वैल्यू में पुट कर दो, जो वैल्यू निकालना है वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2xyz अपॉन xyz। तो आंसर इज, दिस इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट
इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, अच्छा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए हमें पता है कि व्हाट आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर। अच्छा अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो दिस इज e रेस टू आयोटा 0 e रेस टू आयोटा 2 पाई बाय 3 एंड e रेस टू आयोटा 4 पाई बाय 3। अच्छा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हमें कुछ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज पता है कि ज्योमेट्रिक फिगर nth रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज क्या करता है, एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाता है। nth रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज क्या करता है, फॉर्म अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n। ठीक है, और फॉर क्यूब रूट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट इज 3 ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वो एक 3 साइडेड पॉलीगॉन बनाएगा विच इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये क्या करेगा, और क्यूब रूट 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन बनाएगा। तो दिस इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है, देखो ऑप्शन सी, कि दे फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो दिस इज द इक्विलैटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट 14। 14 क्या गिवन है, इफ मॉड z-2 अपॉन z-3 is equal to 2, represent a circle, then center and radius r। ठीक है, this represent a circle
ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है? ठीक है, बस यहाँ पर हम लोग जेड को ले लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से आई कैन राइट एक्स और -2 रियल पार्ट है, तो ये x-2 बन जाएगा। x-2 प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्या है, x-3 रियल पार्ट है और आयोटा वाई। तो यहाँ से वी कैन राइट, इसको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से रूट्स आ जाएंगे इसके, है ना। तो दिस विल बिकम x-2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू x-3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से दिस विल बिकम, तो सिंप्लीफाई करते जाओ, तो दिस विल बिकम 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 20x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो अगर मैं 3 से डिवाइड कर लूँ तो दिस विल बिकम -20/3 x प्लस 32/3 इक्वल टू 0। बस इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर कर लो, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा g इज इक्वल टू -10/3, एफ मिल जाएगा 0 और सी का वैल्यू मिल जाएगा 32/3। बस ऑप्शन चेक करो, कौन सा ऑप्शन आएगा ये। अच्छा, अभी सेंटर बाकी है ना, तो सेंटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पता है सेंटर क्या होता है। सेंटर इज -gn - f। तो यहाँ से दिस विल बिकम 10/3 एंड 0। और रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेडियस इज √g² प्लस f² - 3। बस वैल्यूज पुट करो, सिंप्लीफाई करो, तो दिस विल बिकम 2/3। तो 10/3 0, पहले दो में से सेकंड वाला, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 15। 15 क्या दिया? द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू दिस। ओके।
अच्छा सिंस वी नो के मॉड ऑफ आयोटा फाइ अल्फा अगर वन है तो दैट मीन्स इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई रेस टू माइनस आयोटा रेस टू अल्फा। ठीक है। अब हमें देखो मॉड जेड क्या दिया है, मॉड्यूलस ऑफ जेड चाहिए ना। यहाँ पे गिवन क्या है, पहला वाला जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 1+3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा ई रेस टू आयोटा थीटा। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ 1+1 और हियर इट विल बी आयोटा माइनस थीटा। बस यहाँ से क्या आ जाएगा, इस विल बी 2/2 रूट 2। तो दिस इज 1/√2। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 16th वन। इफ दिस इज प्योरली रियल देन थीटा इज इक्वल टू। अच्छा प्योरली रियल अगर बोल रहा है तो दैट मीन्स सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। वी कैन राइट दिस एज क्या है वो 3+2 साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अगर इसको मैं रैशनलाइज कर लूँ। ठीक है, इसको रैशनलाइज करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1+4 साइन स्क्वायर थीटा और न्यूमरेटर में रैशनलाइज करके अगर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँ तो दिस विल बी 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, रियल वाला पार्ट आएगा और इमेजिनरी के साथ में क्या आ जाएगा 8 साइन थीटा। है ना। अभी फॉर इट टू बी प्योरली रियल द इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी 0, है ना। इमेजिनरी पार्ट अगर 0 है दैट मीन्स 8 साइन थीटा मस्ट बी 0। इमेजिनरी मस्ट बी 0, तो 8 साइन थीटा अगर 0 है तो साइन थीटा 0, साइन थीटा 0 है मतलब दैट मीन्स थीटा इज एन 1। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 17। If P not equal to Q and P square equal to 5P minus 3 and Q square, okay. The equation having roots as P by Q and Q by Q is, तो कौन सा इक्वेशन के ये रूट्स आएंगे ये पूछ रहा है हमें।
तो फॉर पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर मैं कंसिडर करूं, तो किसके है वो, यहाँ से अगर मैं देखूं तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x+3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, p+q मिलेगा। p+q विल बी 5 एंड p इंटू क्यू इज 3। अभी हमें जो ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है कि किस इक्वेशन के रूट्स p/q और s/q आएंगे। तो सम ऑफ न्यू रूट्स विल बी, सम ऑफ न्यू रूट्स क्या है हमारे पास, p/q प्लस q/p। तो दिस इज इक्वल टू p² + q को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आई कैन राइट p+q का होल स्क्वायर माइनस 2pq और अपॉन में pq। बस वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। तो दिस विल बिकम 5² -2 × 3 अपॉन में 3। तो दिस विल बी इक्वल टू 25 - 6 अपॉन 3। तो दिस इज 19/3। ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट इज p/q इंटू q/p, दिस इज 1। तो बस यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन विल बी x² -19/3x +1 इक्वल टू 0। बस 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो दिस इक्वेशन इज 3x² -19x इक्वल टू 0। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18। 18 में क्या दिया, द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस आर इक्वल if d1 and d2 are respectively discriminant, then what is d1 upon d2 equal to, okay। ठीक है, अगर मैं रेशियो को k ले लूं, लेट द रेशियो बी k, रेशियोज ऑफ रूट्स, तो मैं k ले लूं, देन यहाँ से क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम b² अपॉन ac विल बी इक्वल टू k+1² अपॉन k, और दिस इज q² / pr। ठीक है, तो यहाँ से d1 निकल जाएगा हमारा, तो d1 विल बी इक्वल टू b² -4ac है ना। तो इसका वैल्यू अगर पुट कर लो मैं, b² -4ac, अगर ac को यहाँ से कॉमन ले लूं, तो आई कैन राइट दिस एज b² अपॉन ac -4, है ना। सिमिलरली d2 क्या हो जाएगा, d2 विल बी pr/pr -4।
तो d1/d2 निकालना है। d1/d2 क्या हो जाएगा? ये c/pr। ये तो सेम है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से बस AC और PR का वैल्यू ऊपर से ले सकता हूँ मैं। तो दिस इज b² एंड q²। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या दिया है? इफ L+M+N इक्वल टू 0, LMN are rationals, the root of the equation this k are। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है, सबसे पहले मैं L+M+N अगर 0 है तो यहाँ से आई कैन सब्सटीट्यूट M+N को मैं क्या लिख सकता हूँ? M+N कैन बी रिटन एज -L। सिमिलरली N+L को क्या लिख सकते हैं हम लोग? -M। और L+M को क्या लिख सकते हैं हम लोग? -N। ठीक है, अब इक्वेशन में इस वैल्यूज को पुट करो। तो जिस वैल्यू का इक्वेशन जिस आंसर का हमें जिस इक्वेशन का हमें आंसर निकालना है, तो दिस विल बिकम -2L x² -2mx और -2n इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं -2 हटा दूं तो दिस विल बिकम L x² प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0। बस अभी इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। The discriminant of this is equal to m² -4 ln। यहाँ पर वैल्यूज को पुट करो, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर n+l -m है तो -l -n का स्क्वायर -4 ln। तो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ l -n का होल स्क्वायर। तो ये क्या है? इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर, तो इसके हिसाब से आई कैन से दैट द रूट्स आर रियल एंड रैशनल। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 20। If the quadratic equation this and this have common root, then। अच्छा, अगर कॉमन रूट बोला है और x² का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर कॉमन रूट्स अगर मैं उसको सब्ट्रैक्ट करके निकालूं
तो दिस विल बिकम 2x, और ये दोनों टर्म को कॉमन ले लो तो दिस इज c माइनस बी प्लस b माइनस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये टर्म इधर जाएगा, फिर ये इसके डिवाइड में जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो दिस इज x इक्वल टू माई हाफ। अभी बस जो वैल्यूज निकालना है उसके अंदर x का वैल्यू रख दो। तो पहले इक्वेशन में इसको पुट कर दो, तो दिस इज a इंटू 1/4 प्लस 2c इंटू 1/2 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, a/4 प्लस c प्लस b इक्वल टू 0। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज a प्लस 4b प्लस 4c इक्वल टू 0। तो हमें जो वैल्यू ढूंढना था उसका वैल्यू क्या आ गया, 0। तो दिस इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 21। 21 में क्या है कि 20 स्टूडेंट्स कैन compete फॉर अ रेस, the number of ways in which they can win the first three places is given that no two students finish the same place। okay, तो तीन आने चाहिए, तो दिस इज 20 p3, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 18, तो दिस इज इक्वल टू 6840। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Next 22. The number of four-digit numbers having at least one digit as 7 is। जब फोर डिजिट जो नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 1000 से 9999, दैट मीन्स टोटल फोर डिजिट नंबर कितने हैं हमारे पास, टोटल फोर डिजिट नंबर इज 9000 ना। फिर क्या है, इसमें हमें निकालना है कि एटलीस्ट नंबर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो पहले विदाउट वाले निकाल लेते हैं। विदाउट वाले में क्या आ जाएगा, नंबर्स विदाउट 7 डिजिट, नंबर्स विदाउट डिजिट 7। तो बस विदाउट डिजिट 7। तो यहाँ पे कितना रहेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास कितने चॉइस है, 8 चॉइसेस है। सेकेंड प्लेस पे क्या है, 0 भी आ सकता है ना यहाँ पे, तो ये 9 चॉइसेस, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो दिस इज 5832। बस अब ये दोनों को क्या करना है, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट। तो आंसर आ जाएगा हमारा, दिस इज 8, दिस इज 6, दिस इज 1 एंड 3। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट 23. The number of all four digited numbers that can be formed by using the digit 1 2 3 4 5 which are divisible by 4. Okay. अच्छा, कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के दो नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए. दैट मीन्स के 1 2 3 4 5 से मैं अगर नंबर बनाना चाहूँ तो नंबर एंडिंग विथ 12 24 32 फिर क्या बनेगा 44 एक बनेगा और क्या बनेगा 52. तो एक ऐसे 5 नंबर्स है ऐसे जिसके थ्रू मैं क्या बना सकता हूँ कि वो 4 से डिवाइड होना चाहिए. अच्छा, अब ये जो है फर्स्ट वाला, यहाँ पे क्या है कि इसके दो डिजिट बचे हैं हमारे पास और यहाँ पे 12 आएगा. बराबर. तो इसके हिसाब से पहले डिजिट पे क्या है रिपीटेशन अलाउड है, तो 5 डिजिट आ सकते हैं यहाँ पर भी, सेकंड पे भी 5 प्लस आ सकते हैं. तो इसके कितने चांसेस हो गए, 25 वेज हो गए. ऐसे हर एक के कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे. तो दैट मीन्स इसके 25, इसके 25 है and ये दोनों के भी 25. बस इसको ऐड कर लो, तो इसको ऐड करने पे क्या आ जाएगा हमारा, दिस इज 125. तो दिस इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट 24. Four letter words are to be formed using the letters of the word failure. Okay. Consider the following statement. Number of words of F is included in each word is 6C3 into 4 factorial. ठीक है. और दूसरा स्टेटमेंट दिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट पूछा है. तो दोनों चेक करना पड़ेगा, दोनों स्टेटमेंट निकाल के. सबसे पहले फेलियर, ये वर्ड में कितने लेटर्स है हमारे पास, यहाँ पर कितने 7 लेटर्स है जिसमें से 4 4 आर वॉवेल्स एंड रिमेनिंग 3 आर कॉन्सोनेंट. ये टोटल कितने हैं, 7. अच्छा, तो सबसे पहला क्या बोला था कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ एफ इज इंक्लूडेड इन ईच वर्ड. एफ को अगर मैं इंक्लूड कर लो एन ईच वर्ड, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे मेरे पास, वो एफ अगर फिक्स हो गया तो बचे हुए जो है वो कितने हो जाएंगे, 3 लेटर्स है. तो 3 लेटर्स कैन बी सिलेक्टेड इन 63 वेज. तो पहला वाला एफ को अगर इंक्लूड करूं तो 6C3 और फिर जो 4 लेटर्स है उसको भी अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल. बराबर. तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है. सेकंड सेकंड स्टेटमेंट क्या था कि नंबर ऑफ वर्ड्स इफ it contains two different vowels and two different consonants is 3C2 4C2 and 4 factorial. Okay. तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. अगर टू डिफरेंट वॉवेल्स बोला, टू कॉन्सोनेंट्स बोला, तो टू डिफरेंट वॉवेल्स हम लोग अरेंज कर सकते हैं 3C 2 ways and similarly
वॉवेल्स को भी इसी तरीके से, और इन दोनों को भी फिर अरेंज करने के लिए हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, तो दिस इज ऑप्शन बोथ करेक्ट इज डी। नेक्स्ट 25। 25 क्या दिया, द नंबर ऑफ सिग्नल्स that can be sent by 6 flags of different colors taking one or more at a time is। अच्छा, टोटल हमें क्या निकालना है, सिग्नल्स फ्रॉम 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो टोटल सिग्नल्स कितने हो जाएंगे, हमें निकालना पड़ेगा, दिस इज समीशन R1 से 6, 1 to 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 PR। तो पहले अगर 1 ले लूँ तो दिस इज 6 + 2 पे कितना आ जाता है, 30 आएगा, फिर 120 आएगा, फिर 360, फिर 720, और फिर से 720। बस इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करने पे क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1956। तो दिस ऑप्शन इन ऑप्शन ए। नेक्स्ट 26। क्या दिया है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड भारत टेकिंग 3 at a time इज। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो वर्ड है भारत, इसके अंदर ए रिपीट हो रहा है, और जो बाकी के 4 लेटर्स है वो कौन से, BHR and T। तो पहला केस इसमें क्या हो जाएगा कि तीन जो मैं लेटर्स ले रहा हूँ वो तीनों क्या है, डिफरेंट, अलग अलग है, ऑल 3 डिस्टिंक्ट्स। तो इसके खुद के कितने वेज हो जाएंगे, सबसे पहले ये 5 में से 3 को चूज करना है ना, तो दिस इज 5C3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, तो दिस इज 10 into 6, दिस इज 60। ठीक है, सिमिलरली केस 2 में के 2 A ले रहा हूं मैं, 2 A's एंड 1 अदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक चूज करना है हमें कितने में से, 4 में से, तो दिस इज 4C1, और जो बचा है दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ए रिपीट हो रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 into 3, तो दिस इज 12। बस ये दोनों का ऐड कर लो, तो दिस इज 72। तो ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 27। 27 क्या गिवन है कि समेशन R0 से N 3R and CR इज इक्वल टू,
ठीक है, हमें पूछा क्या है कि समीशन आर इक्वल टू जीरो से एन एन सी आर इंटू थ्री रेस टू आर। ठीक है, तो इसके बस वैल्यूज पुट करते जाऊंगा तो एन सी जीरो थ्री रेस टू जीरो, फिर प्लस एन सी वन थ्री रेस टू वन, एन सी टू थ्री रेस टू टू, एंड सो ऑन। तो दिस इज इक्वल टू एन सी जीरो थ्री रेस टू जीरो इज वन ओनली, तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, दिस इज एन सी वन थ्री रेस टू वन प्लस एन सी टू थ्री रेस टू टू, एंड सो ऑन up to एन सी एन थ्री रेस टू एन। तो दिस कैन बी रिटन एज वन प्लस थ्री रेस टू एन, that is फोर रेस टू एन। So this option is option D. Next 28. क्या गिवन है कि if 1 factorial plus 3 factorial up to 199 factorial is divided by 24, what is the remainder? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? We can write 1 factorial is 1 plus 3 factorial is 6 plus 24 plus and so on up to 199 factorial। अच्छा, अब देखो ये वाले टर्म और इसके बाद के जितने भी टर्म्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे, 24 से डिवाइड हो जाएंगे। तो जो बचा हुआ टर्म है वो कौन सा है, सिर्फ दिस वैल्यू है ना, दिस टू वैल्यूज। तो बस इसको ऐड कर लो, तो दिस इज 7। ऑप्शन इज 7 which is option B. Next 29. Given that log x equal to m plus n and log y equal to m minus n, the value of log of 10x upon y square is expressed in terms of m and n as, okay। तो सबसे पहले इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10x है ना, तो आई कैन राइट log 10 प्लस log x माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 2 log y, बराबर। बस यहाँ से वैल्यूज पुट कर दो, तो दिस इज 1, व्हाट इज log x m प्लस n ना,
और माइनस लॉग वाई क्या था, 2m-n, तो ये क्या बन जाएगा, -2m और माइनस माइनस +2n, तो दिस इज इक्वल टू 1 - m + 3n। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 30। तो यहाँ पे क्या दिया, इफ 1/3 लॉग, ओके। 0.008 है ना, 0.008 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज 8/1000, 8/1000 इज 1/125, 1/125 इज 5⁻³ तो उसको लॉग ऑफ 5 to the base 0.008 को हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, -1/3। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, RHS क्या बन जाएगा मेरा, RHS इज 1 एज इट इज। और अभी मैंने बताया कि 0.008 को हम लोग लिख सकते हैं 1/125, दैट इज 5⁻³ और वहां से सॉल्व करूंगा तो दिस इज -1/3। तो RHS का वैल्यू क्या है मेरा, 2/3। ठीक है। तो LHS और RHS में अपॉन में दोनों के 3 आ रहा है। अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माय इक्वेशन विल बिकम, ठीक है, LHS RHS को मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया तो दिस विल बिकम m⁻³ + 9 log n⁻³ इज इक्वल टू 2। तो बेस सेम है तो ये दोनों क्या बन जाएगा, m × n⁻⁹ तो यहाँ से आई कैन राइट m × n⁹ और ये लॉग बेस का 3 वहां पे जाके स्क्वायर हो जाएगा तो दिस इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से आई कैन राइट के n⁹ इज इक्वल टू 9/m। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ, दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 31। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, अच्छा बाय लुकिंग एट द डिटर्मिनेंट, यहाँ पर क्या है, क्या डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। तो अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं तो दिस इज -x² y, 0 -xy² z³ और प्लस में क्या आएगा, x² z और xy³ z²। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लो तो जैसे ये प्लस बन जाएगा तो क्या आ जाएगा, x³ y³ z³ और यहाँ पर भी x³ y³ एंड z³। तो बस आ गया 2 टाइम्स ऑफ
x cube, y cube and z cube. So this option is option B. Next 32. 32 में क्या दिया? If a equal to this, then find the value of a into adjoint a का mod. ये तो बस वैल्यूज रखना है पहले। एडजॉइंट ए निकालो, फिर ए से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेंगे पहले? एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर ए इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू और फिर उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू विल बी -1। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ दिस इज। ठीक है, एक डिटरमिनेंट दिया है, उसका वैल्यू निकालना है। NC2C1। 30। अच्छा, जो डिटरमिनेंट है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं, तो दिस इज 1। व्हाट इज NC1? NC1 is n, and similarly this is n square minus n। यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस इज n square plus 3n plus 2। This is n plus 2। This is 1। This is n square plus 7n plus 12। This is n plus 4। This is 1। ठीक है, यहाँ पर देख के मैं बता सकता हूँ कि C1 -C2 कर लो, और C2 -C3 कर लो, तो दिस विल बिकम -4n -2, -2 और 0। सिमिलरली -4n -10 -2n 0, और C3 वैसे ही रहेगा, तो दिस इज +12 n+4, और यहाँ पे क्या है? 1। ठीक है, बस अभी इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा? पहले दो टर्म तो जीरो है, तो बस लास्ट वाला। ये हो जाएगा 1/2, अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो दिस इज 8n +20 माइनस 8n -4। 8n कैंसल, 20 -4 16, 16/2 इज 8। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी।
Next question 34. What is 33? 34, sorry. If A is an identity matrix of order n, then A into adjoint A is n. Okay. क्या दिया है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दैट मीन्स ऑर्डर नहीं दिया तो एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है? Adjoint of identity is identity only, that means A into adjoint A भी क्या होगा? Identity into identity is identity matrix, that means option A वाला. Next 35. The existence of the unique solution of the system of equations. अच्छा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? This can be written as 1 5 2 1 minus 1 3 1 mu minus 1 x y z equal to lambda 10 and 6. अच्छा, अगर मैं इसको ए कंसिडर कर लूँ फर्स्ट वाले को, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? दिस डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 1 5 2 1 minus 1 3 और 1 म्यू माइनस 1. बस इसका वैल्यू निकाल दो, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इसको पूरा अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो दिस विल बिकम 23 माइनस म्यू. अभी इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए डिटरमिनेंट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0. दैट मीन्स म्यू का तो यहाँ पे सिर्फ म्यू के वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा. ओके, इसका यूनिक सोल्यूशन है, दैट मीन्स म्यू ओनली, डिपेंड्स ऑन म्यू ओनली. नेक्स्ट 36. 36 क्या दिया? इफ a is positive and discriminant of a is negative, then this is यहाँ पे क्या दिया? डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, दैट मीन्स 4b² minus 4ac is less than 0, and
ax square plus 2bx प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और हमें वैल्यू इसका पूछा है, तो दिस डिटरमिनेंट विल बी, अच्छा, गिवन इसको अगर हम लोग R3 में चेंज करें, R3 में क्या चेंज करेंगे, R3 माइनस एक्स इंटू R1 माइनस R2 अगर कर ले, तो दिस विल चेंज। इसको डायरेक्टली अगर मैं मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लिखूं, तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी आएगा, और ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो माइनस की वजह से साइन क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम ac माइनस बी स्क्वायर इंटू दिस वैल्यू प्लस सी, और प्रोडक्ट ऑफ देखो ये डिटरमिनेंट दिस विल बिकम 2x प्लस 2bx प्लस सी इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, और अभी हमने देखा कि ऊपर जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए सी इज लेस देन 0, दैट मीन दिस वैल्यू विल ऑल्सो बी लेस देन 0, so this is negative, so this is option B. Next, question number 37, the number of distinct real roots of this is equal to 0 lies in the interval, हाँ lies in the which interval, तो यहाँ पे क्या करना है हमें,
क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या दिया हुआ है? अच्छा, अगर मैं इसको पूरा लिख लूं, और इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। लुक एट द C1। को अगर मैं C1 + C2 + C3 कर लूं, C1 में हम लोग चेंज करें, C1 + C2 + C3 कर ले, तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम कोसेक एक्स +2। सिमिलरली यहाँ पर भी वही आएगा, और नीचे भी सेम। तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और ये वाले तीनों टर्म एज इट इज। यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ किसको, कोसेक एक्स +2 टाइम्स ऑफ सेक एक्स को कॉमन ले लो, तो दिस विल बिकम 1 1 1, और ये वाले टर्म्स ऐसे ही एज इट इज। ठीक है, बस अभी इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो पहला वाला, दिस ब्रैकेट एज इट इज, इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो दिस विल बिकम कोसेक एक्स माइनस सेक एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं दो केस ले लूं, केस 1, कोसेक एक्स +2 सेक एक्स को अगर मैं 0 ले लूं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे? tan x इक्वल टू -हाफ, ये फर्स्ट रियल रूट हो जाएगा। केस 2 में कोसेक एक्स माइनस सेक एक्स स्क्वायर को 0 ले लूं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? tan x इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे कितने आ गए वैल्यूज? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड रियल रूट। तो कितने? द आंसर इज 2। दिस इज ऑप्शन डी। Question number 38. If A and B are square matrices of the same order such that AB equal to A and BA equal to B, then A square plus B square is equal to। अच्छा, व्हाट इज A स्क्वायर? A इंटू A, और यहाँ पे क्या बोला? A और B भी सेम है, दैट मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको आई कैन ऑल्सो राइट एज AB इक्वल टू A, या फिर डायरेक्टली A और B, दैट इज A। Similarly B square, what is B square? B into BA, या फिर BA into A इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू B। तो A स्क्वायर B स्क्वायर क्या बन जाएगा? A + B।
38 का ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट 39। If xy belongs to a real, then the determinant is in। अच्छा, ये क्या है? 3/3 का डिटर्मिनेंट है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो दिस विल बिकम cos y माइनस साइन y इक्वल टू √2 cos ऑफ y प्लस y/4। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा? इसका रेंज विल बी -√2 से। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 40। 40 के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ दिस इनटू दिस। ओके, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले को हम लोग चेंज करते हैं। दिस इज 1010, दैट मीन्स 8 + 2, 8 + 2 इज 10। ठीक है। और दूसरा वाला क्या है? 111, दिस इज 7। तो 10 × 7, दिस इज 70। आंसर इज ऑप्शन ए। Next 41, given that sin x plus cos x plus tan x plus x, okay, is equal to 7 दिया है, the given equation can be reduced to। ठीक है। अगर मैं x है ना, कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं। लेट्स सी s इक्वल टू sin x प्लस cos x। ठीक है। तो s स्क्वायर क्या हो जाएगा? s स्क्वायर विल बी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 sin x cos x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + sin 2x। तो बस यहाँ पर ये सब वैल्यूज को अगर मैं पुट करूँ तो साइन प्लस कॉस यहाँ पर आ जाएगा। tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। कॉट को ये सब साइन और कॉस के फॉर्म में लिख के अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो दिस इक्वेशन विल गेट सिंप्लीफाइड टू sin² 2x माइनस 44 sin 2x प्लस 36 इक्वल टू 0। ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 42। 42 के दिया द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर आर रिस्पेक्टिव। ठीक है। लेट थीटा ले लो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को, तो जहां पे दिस बिलोंग्स टू
माइनस पाई/2 से पाई/2। तो कॉस क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स विल बिकम पाई/2 माइनस थीटा। बस यहाँ पे पुट कर लो। यहाँ पर क्या दिया था? द वैल्यू विल बिकम थीटा स्क्वायर प्लस पाई/2 थीटा का होल स्क्वायर। इस यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो। ये क्या हो जाएगा? थीटा स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, 2 थीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई/2 इंटू पाई, तो दिस इज पाई/थीटा। और प्लस में क्या आएगा? पाई/4। अच्छा, पाई²/4 आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू थीटा माइनस पाई/4 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे पाई²/8 जो माइनस में आएगा, वो उसको कैंसिल करने के लिए दिस इज प्लस पाई²/8। तो यहाँ से आई कैन से मिनिमम वैल्यू आएगा एट थीटा इक्वल टू पाई/4। दैट मीन दिस इज पाई²/8। और मैक्सिमम कब आएगा? मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू माइनस पाई/2। तो अगर ये पुट करूंगा मैं, तो दिस विल बिकम 2 इंटू -3 पाई/4 आएगा, इसका स्क्वायर प्लस पाई²/8। बस को सिंप्लीफाई कर लो, दिस कैन बी, ये हो जाएगा 9। और नीचे 16 अगर 2 से कट गया तो ये 8 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 9 पाई²। और दोनों मिला दो अगर, तो 10 पाई², 10 को फिर डिवाइड कर लो, तो दिस इज 5 पाई²/4। ठीक है, तो दो वैल्यूज आ गए हमारे, पाई²/8 और 5 पाई² बाय 4। तो फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, लुक एट द थर्ड ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट 43। 43 क्या दिया है कि विच आर करेक्ट। तो द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5। ठीक है, इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। अच्छा, दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 अपॉन 1 - 1/4 इंटू 2/9। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करो, दिस कैन बी सिंप्लीफाइड टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है, तो इसको साइन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स
1/2 अपॉन अंडर रूट 1 + 1/2 का स्क्वायर। तो दिस इज, इसको सिंप्लीफाई कर, दिस इज 1/4, 1/4, 5/4, 5/4 बाहर आएगा, 2 कट हो जाएगा। तो दिस इज साइन इनवर्स 1/√5। तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, सेकंड क्या गिवन है? साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 इंटू √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 √1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर। ठीक है, वी नो द ट्रिपलेट, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? दिस विल बिकम साइन इनवर्स 32 आएगा, ये प्लस में 45 आएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में 85 आएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 77/85। तो हाँ, ये भी सही है, साइन इनवर्स 77/85। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1 and 2 both are correct, that means this is option A. ठीक है, नेक्स्ट 44। 44 क्या गिवन है कि द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा? -1 से 1, और डोमेन ऑफ साइन एक्स इज रियल नंबर, दैट मीन्स द आंसर इज -1 से 1। तो दिस इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 45। 45 क्या किया है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस, ओके। डिस्टेंस को अगर मैं डी लूं, तो tan 16 विल बी इक्वल टू h/d। तो यहाँ से मैं डी लिख सकता हूँ, डी इज इक्वल टू h/√3। करेक्ट। सिमिलरली tan 30 क्या हो जाएगा? h/d। तो यहाँ से भी अगर डी ले लो, डी इज इक्वल टू h√3। तो बस इक्वेट कर लो, इक्वेट करूंगा तो क्या आ जाएगा? h विल बी इक्वल टू √3, 3 बन जाएगा, तो दिस इज 3h। तो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 46।
the perimeter of the triangle ABC is 6 times the AM of sine of angles of the triangle. ठीक है. Further, BC equal to root 1 and CA equal to root 3. ठीक है. तो गिवन वैल्यूज के हिसाब से अगर हम लोग जाएं तो सेमी पेरीमीटर 6 दिया है ना. पेरीमीटर क्या दिया है? Perimeter is 6, that is 2 into semi perimeter, that is sin A plus sin B plus sin C upon 3. So this is equal to 2 times of sin A plus sin B plus sin C. ठीक है. अच्छा, साइन रूल हमें पता है. अगर साइन रूल यूज किया मैंने तो A अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2R ले लूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा? A अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी. कैपिटल बी एन कैपिटल सी. दिस इज इक्वल टू 2R. तो यहाँ से दिस विल बिकम 2S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन R. यहाँ से क्या हो जाएगा? इक्वल टू 2S अपॉन R इक्वल टू R इक्वल टू 1. ठीक है. अगर R 1 है तो मैं स्मॉल ए बी सी निकाल सकता हूँ यहाँ से. तो A विल बिकम B इंटू सी का वैल्यू 1. दिस गिव्स साइन A विल बी इक्वल टू A अपॉन 2R. तो A अपॉन 2R इज 1/2. तो यहाँ से A का वैल्यू मिल गया. A इज 30. सिमिलरली B क्या बन जाएगा? B विल बी C इंटू A, दैट इज √3 बोला है. तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ साइन B. तो साइन B क्या बन जाएगा? साइन B विल बिकम √3/2. तो यहाँ से एंगल B इज इक्वल टू 60. तो A प्लस B 90 होना है. सिंस A plus B is 90, then C is also 90. This means C equal to 2R, that is 2. तो यहाँ से बस निकाल दो अभी. तो पेरीमीटर is equal to 1 plus √3 plus, so this is 3 plus √3. तो ऐसा कोई ऑप्शन है? दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी.
ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज क्वेश्चन 47? In triangle ABC, cos A plus cos B plus cos C is, अच्छा स्टैंडर्ड ट्राइंगल आइडेंटिटी अगर मैं लगा दूं तो cos A plus cos B plus cos C को मैं क्या लिख सकता हूँ? This can be written as 1 plus 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2। तो यहाँ से we can write this is 1 plus R upon R। तो this is option A। Next 48, what is the sum of the intercept of the line whose perpendicular distance from the origin is 4 and the angle which the normal makes with the positive direction axis is 15? Okay, तो यहाँ पे दो वैल्यूज दिए, हमें क्या निकालना है? सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल फॉर्म लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन, इक्वेशन क्या बन जाएगा? x cos 15 प्लस y sin 15 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से इंटरसेप्ट निकाल सकता हूँ मैं। x0 विल बी 4 बाय cos 15, similarly y0 this is equal to 4 by sin 15। ठीक है, अब सम करना है दोनों का, तो दिस इज सम विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज sin 15 cos 15 अपॉन sin 15 cos cos 15। ठीक है, तो sin 15 प्लस cos 15 कितना होता है? दिस इज 4 इंटू √2 cos 30। Similarly, sin 15 into cos 15 is 1 by 2 sin 30। बस ये दोनों के वैल्यूज पुट कर दो, तो this will be equal to 4 into √2 into √3 by 2 अपॉन में 1/4 बन जाएगा। तो बस सिंप्लीफाई कर लो, ये √2 से कैंसिल होने के बाद √2 बच जाएगा नीचे, और या फिर इसको नीचे वाले से कट कर दो, तो दिस विल बिकम 8√6। 8√6 इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 49,
49 के दिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिया, कौन सा सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट के फॉर द इक्वेशन ऑफ द लाइन x cos theta plus y sin theta equal to p in formal form, the length of the perpendicular from the point alpha beta to the line is mod of this value. ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्लस पी दिया है, इट शुड बी माइनस पी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड वन क्या होना चाहिए? प्लस पी की जगह पर माइनस पी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट अल्फा बीटा टू द लाइन एक्स अपॉन ए एंड दिस वैल्यू इज। ये भी क्या, सेकंड वाला भी इनकरेक्ट फॉर्म है, तो दोनों भी गलत। तो नीदर वन नॉर टू, दिस इज ऑप्शन बी। 50। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? The distance between the lines y is equal to mx plus c1 and this is this। अच्छा, तो यहाँ पर मैं बताया कि दिस इज द फॉर्मूला, तो ये पहला करेक्ट है। दूसरा, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज दिस, तो ये भी करेक्ट है। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। डिस्टेंस फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डिस्टेंस फॉर्मूला का अगर मैं देखूँ उसके हिसाब से चेक करना है। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज सी, बस ये भी सही है। तो क्या है? 1 2 3 तीनों करेक्ट है, तो दिस इज ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा? स्टैंडर्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट 51। The middle point of the segment of the straight line joining the points this and this is r by 2 and s by 2. What is the length of the segment? अच्छा, मिड पॉइंट बोला अगर दोनों का, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? p प्लस क्यू अपॉन में 2 आ जाएगा, और q माइनस p अपॉन में 2 आ जाएगा, बराबर। तो ये किसके इक्वल बोला है? दिस इज इक्वल टू r बाय 2 एंड s बाय 2। बस क्या करना है? दोनों को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के बाद लेंथ ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ सेगमेंट क्या होता है? लेंथ ऑफ सेगमेंट इज अंडर रूट पी माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू प्लस पी का स्क्वायर। तो अगर मैं जब कंपेयर करूंगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज अंडर रूट में स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऑप्शन बी देखो, उसको सिर्फ पावर में लिखा है हाफ, तो दिस इज ऑप्शन बी है ना? दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 52। The angle between
So yeah, the angle between the lines this and this is alpha, and acute angle between this and this is beta. And which of the following is correct? Okay. अच्छा, अगर फर्स्ट टू लाइन को देखो मैं, तो स्लोप्स क्या हो जाएंगे मेरे? स्लोप विल बी M1 क्या आएगा? -1। M2 क्या आएगा? M2 विल बी 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? M1 M2 इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स अल्फा इज 90 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली सेकंड दो इक्वेशंस को देखो। सेकंड दो इक्वेशन को अगर मैं देखूं, द स्लोप विल बी, अरे दूसरा करने की जरूरत नहीं, दूसरे से पहले बीटा का क्या बोला है? बीटा इज अक्यूट। दैट मीन्स अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 53। 53 में क्या दिया? द लाइन्स दिस x प्लस वाई इक्वल टू 4 कट्स द लाइन जॉइनिंग p -1 से 1 एंड q एट r। व्हाट इज पी आर इज टू आर क्यू इक्वल टू? ओके, रेशियो बोला है हमें, तो इसको रखते हैं। इक्वेशन देख के वैल्यूज अगर मैं रख दूं, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ -1, और क्या आएगा? +1। दिस इज -4 अपॉन में आ जाएगा 5, 7 -4। बस सिंप्लीफाई कर लो तो दिस इज माइनस पहला एंड -4 अपॉन में 8। तो दिस इज 1/2। ठीक है। तो द रेशियो इज 1:2। दैट इज ऑप्शन बी। तो सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम लोग, k:1 रख के। नेक्स्ट 54। 54 क्या दिया? द रेडियस ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इज। रेडियस निकालना है ना, तो रेडियस के लिए हमें क्या क्या चाहिए? अच्छा, अगर इस इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड कर लूं, तो दिस विल बिकम। अच्छा, उससे पहले फॉर द इक्वेशन टू रिप्रेजेंट अ सर्कल, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई मस्ट बी। कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर लैम्डा भी है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए? मस्ट बी 0। दैट मीन्स लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से 0 हो जाएगा। तो फिर जो इक्वेशन बनेगा उसको हम लोग 3 से अगर डिवाइड कर लें, तो ये क्या बन जाएगा? x² + y²
प्लस 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से बस रेडियस निकालना है। रेडियस के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, दिस इज 3/2, 3/2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 9/4 और माइनस वन, तो दिस इज 9/4। तो 3/2, the option is 3/2, which is option D. Next 55. 55 में क्या दिया, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट टचिंग ईच कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन इज। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया कि 1 यूनिट से, तो दैट मीन सेंटर इज 1 1 1 1 एंड रेडियस आर इक्वल टू ऑल्सो 1। तो क्या हो जाएगा, x-1 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो दिस इक्वेशन विल बिकम x² प्लस y² -2x -2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 56। 56 क्या दिया, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस एंड दिस where theta is a parameter and a is not equal to b is। अच्छा, ये दो दो इक्वेशंस है, अगर ये दोनों को मैं ऐड कर लूं और सब्ट्रैक्ट कर लूं, तो दिस विल बिकम ax प्लस by इंटू sec theta plus tan theta is equal to a plus b. Similarly, ax minus by into sec theta minus tan theta is equal to a minus b। ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ये तो 1 बन जाएगा, सेक थीटा वाला tan थीटा वाला, और जो बचा है उसका a प्लस बी ए माइनस बी, और आर एच एस में भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो दिस इज ax² माइनस by का स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस b²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो दिस इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 57। S and T are the foci of the ellipse and B is an end of the minor axis. If STB is an equilateral triangle, the eccentricity of the ellipse is, eccentricity of the ellipse निकालना है with equilateral triangle STB।
अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आई कैन राइट एस टी विल बी इक्वल टू 2 AE, एस बी और टी बी क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, एस टी और एस बी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा इन इक्वल lateral triangle. ST will be equal to SB. That means 2AE will be equal to A. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, E equal to half. तो this is option A. Next 58. Next, the length of the lateral sectum of the parabola this. अच्छा, लेंथ निकालना है, पैराबोला दिया है तो स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से क्या रहेगा ये? अच्छा, तो इक्वेशन है, ये क्या बन जाएगा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको लेके हम लोग, दिस इज इक्वल टू y-1 इक्वल टू -8 इंटू x+2। ठीक है, तो यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर मैं कंपेयर करूँ तो 8 4 A का वैल्यू क्या आ जाएगा, और A का वैल्यू 8, तो लेंथ ऑफ फ्रैटम, तो दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 59। 59 क्या दिया, अंडर व्हाट कंडीशन डू द प्लेन्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट इन अ लाइन। ठीक है, तो गिवन क्या है, दो प्लेन्स, तीन प्लेन्स दिए हुए हमें। लुक, बाय एडिंग द नॉर्मल इक्वेशन, क्या दिखा रहा है वो कि दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। कब होगा,
पता बाय एडिंग normal equations, uh, we can say that they are linearly dependent when AL plus BM plus CN equal to 0. ठीक है, तो this option is option D. Next question 60. What is the equation of carrier? What is the equation of the sphere which has its center at 6 minus 1 2 and touches the plane this? Okay, तो सेंटर गिवन है तो रेडियस क्या बन जाएगा? रेडियस विल बी 2 इंटू पहला 6, फिर -1 इंटू -1 एंड 2 इंटू 2 माइनस का 2 और अपॉन में आ जाएगा √4 + 1 + 2. ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो. दिस इज 12 1 4 -2. दिस इज 15 अपॉन में √9 इज 3. तो दिस इज 5. रेडियस इज 5. बस इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? इक्वेशन विल बी x-6 का स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर प्लस z-2 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर लो तो दिस इज x² + y² + z² माइनस 12x + 2y और -4z और ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा इक्वल टू 0. तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट 61. नेक्स्ट 61 का क्या है? तीन स्टेटमेंट दिए और विच ऑफ देम आर करेक्ट कुछ है. लेट क्यू बी द इमेज ऑफ द पॉइंट पी इन द प्लेन दिस. ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर 4 -3 एंड -1. तो सबसे पहले पॉइंट पी दिया इन अ प्लेन दिस. फोट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? फोट ऑफ परपेंडिकुलर विल बी 1 -1 -3. तो विच लाइज ऑन द प्लेन. तो स्टेटमेंट नहीं, अभी कोई नहीं. नेक्स्ट कौन सा है? PQ is the length of the point P is अच्छा. जब देखो थर्ड जो एक थर्ड स्टेटमेंट जो है द पॉइंट 1 -1 -3 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन. तो थर्ड स्टेटमेंट इसके हिसाब से करेक्ट हो गया.
सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया, द पी क्यू इज ऑफ लेंथ मोर देन 8 यूनिट्स बोला है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से, ठीक है, उससे पहले वन वन का क्या था कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर 4 - 3 n - 1। तो अगर हम लोग यहाँ से बना लें तो इमेज पॉइंट क्यू, इमेज पॉइंट क्यू क्या बन जाएगा, इमेज पॉइंट क्यू बनेगा 4, और ये बन जाएगा -3, और ये -1। तो स्टेटमेंट वन इज ऑल्सो करेक्ट। टू के लिए क्या करना पड़ेगा, पी क्यू ना, तो पी और क्यू, तो दिस इज इक्वल टू √ का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 36, 16 और 16। तो दिस इज 68 होता है ना, 68 इज ग्रेटर देन 8, दैट मीन्स स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1 2 3 तीनों करेक्ट है, तो दिस ऑप्शन इज ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। 62 क्या दिया है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज डी कैप विल बी इक्वल टू 1 1 और 2 हो जाएगा। पॉइंट क्या गिवन है, पॉइंट इज .1 -3 और 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से इक्वेशन विल बिकम इक्वेशन x - 1 अपॉन में 1 आएगा, y +3 अपॉन में 1 आएगा, सिमिलरली z -2 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो दिस इज ऑप्शन डी। 63, if this equal to this equal to this for some non-zero vectors r cap, then the value of this, okay। अच्छा, तो फर्स्ट दिया है r × a का वैल्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से आई कैन से कि इधर एक वेक्टर इज इक्वल टू 0 और बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर ए बी सी को मैं 0 ले लूं, इफ इसी तरह बी और सी का अगर निकालूं, फिर इफ ए कैप बी वेक्टर और सी आर 0, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट केस। सेकंड केस,
if these are non-zero, if three vectors non-zero, तो क्या हो जाएगा? दे आर कोप्लेनर, दे आर कोप्लेनर एंड परपेंडिकुलर टू आर। तो यहाँ पर भी इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा कि द वैल्यू ऑफ दिस विल बिकम जीरो। तो 63 इज आंसर सी। नेक्स्ट 64, इन a hexagon ए बी बा इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, देन ए ई पूछा है। अगर मैं एक हेक्सागोन बना लूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दिस इज ए बी सी डी ई एन एफ। ठीक है, अगर मैं ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर दूं, सिमिलरली इन दोनों को भी ज्वाइन कर लूं, तो यहाँ पे क्या दिया है? इन ट्राइंगल बी सी डी क्या हो जाएगा? इन ट्राइंगल बी सी डी, आई कैन राइट बी सी वेक्टर प्लस सी डी इज इक्वल टू बी डी। और हमें दिया क्या है? वी हैव गिवन के बी सी का वैल्यू कितना दिया है? बी के बराबर। सिमिलरली इसको अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर लूँ, बी प्लस सी, और जो बी डी है क्या वो पैरेलल है ए ई के, तो आई कैन राइट ए बी। इसको दोनों का इक्वल क्यों लिखा? क्योंकि बी डी इज पैरेलल टू बी। आंसर इज बी एन प्लस सी, दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 65, the position vectors of three consecutive vertices of a parallelogram ABCD are A, B, C. The position vector of D is given by। D निकालने के लिए क्या हो जाएगा? D will be, अगर पैरेललोग्राम है तो दैट मीन्स A प्लस सी माइनस बी, अगर कर दूंगा तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक, तो बस यहाँ से वैल्यूज लिख दो। दिस इज पहला 4, दूसरा 12, -5 आई कैप प्लस 2 4 माइनस -3 का जे कैप, सिमिलरली प्लस -6 +1 -5 का जब भी इधर है ना, एक मिनट,
दिस इज +5 - 1 का के कैप। करेक्ट। तो बस यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 16 - 5, दिस इज 11 I कैप +9 J कैप -2 K कैप। So this is option C. Next 66. 66 कह दिया, if the vectors this and this are orthogonal to each other, then what is the locus of the point x, y? जो locus of orthogonal vectors चाहिए, तो हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 1 × 1 प्लस -x × x प्लस -y × y इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई कैन राइट दिस इज 1 - x² प्लस -y² इक्वल टू 0। तो वी कैन राइट x² प्लस y² इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज अ सर्कल। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 67। 67 के दिया, let a be two unit vectors and theta be the angle between them, what is cos theta by 2? तो cos theta by 2 निकालने के लिए we can find the values of a कैप प्लस b कैप का मॉड स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू a कैप स्क्वायर प्लस -2 a कैप b कैप। तो दिस इज 1 + 1 + 2 cos थीटा। तो यहाँ से आई कैन राइट 2 × 1 + cos थीटा। तो दिस इज 4 cos² थीटा बाय 2, है ना? हमें थीटा बाय 2 का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से आई कैन राइट के cos थीटा बाय 2 विल बी इक्वल टू कैप प्लस बी कैप अपॉन में 2। तो दिस इज द आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन है? दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 68। If A is this, B is this, C is this, then a unit vector normal to the vectors A plus B and B minus C is। अच्छा, A plus B को A plus B क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम
3j plus k. Similarly, b minus c will be equal to 3k only. अच्छा, now we have to find the unit vector normal to the vectors. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे. तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, this will be equal to 3 into this will become 9 into j cap into k cap, or j cap into k cap is I cap, so this is 9 I cap. तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर इज I cap. So this is option D. Next 69. 69 में क्या दिया कि f of x equal to x square plus x plus mod x upon x, then what is the value of limit x tends to 0 f of x. ठीक है, सबसे पहले RHL where x is greater than 0. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, this will become this is RHL. तो लिमिट x tends to 0 प्लस अगर मैं ले लूँ तो क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x. तो यहाँ से आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2. सिमिलरली LHL क्या हो जाएगा, x लेस देन 0. दिस इज लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन x. यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 0. तो क्या है, सिंस LHL और RHL सेम नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर लिमिट डज नॉट exist. So this is option B. Next 70. 70 में क्या दिया, let f of x equal to this, then what is f dash x equal to when x is in between 0 से 1. Okay. तो यहाँ से अगर 0 से 1 है तो मैं f of x को कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस एज x माइनस माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो दिस इज 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो अगर मैं यहाँ से f डैश ले लूँ तो f डैश x विल बी 2 into 2x minus 1 into 2. So this is
2 into 2 into 2 is 8x minus 4. So this option is option B. Next 71. 71 क्या given है? 71 is let f of x equal to this determinant. What is limit x tends to f of x upon x square equal to? अगर मैं डिटरमिनेंट को एक्सपांड कर दूं तो f of x is approximately equal to minus x raised to 4 plus, ठीक है, तो this value gives limit x tends to 0 f of x upon x square, so this will give -1. ठीक है, this is after expanding the determinant. So this is -1. -1 is option D. Next 72. 72 में क्या दिया? f of x is mod x, g of x is -1, where is the greatest integer function of this. ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. h of x क्या दिया? f of g of x आएगा और अपॉन में g of f of x. So this value will become f of -1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? g of mod x. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू mod of -1 और अपॉन में क्या आ जाएगा? माइनस. So this will get equal to limit h of x tends to 0 minus equal to limit h tends to 0 h of 0 minus h. तो यहाँ से this will be equal to limit h tends to 0 0 minus h -1 का मॉड और अपॉन में क्या आ जाएगा? 0 minus h -1. तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो तो दिस इज मॉड ऑफ -1 अपॉन 0
-1, तो दिस इज मॉड -2 इज 2, और यहाँ पर -1, तो आंसर इज -2, तो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 73। 73 क्या दिया, इफ y इक्वल टू x रेस टू x देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड y ले लूं, x इक्वल टू रेस टू x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log y विल बी इक्वल टू x² log x। ठीक है, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दिस विल बिकम 1/y dy/dx इज इक्वल टू x² x प्लस 2x log x। अगर y को मैं इस तरफ भेज दूं तो dy/dx विल बी इक्वल टू y इंटू x प्लस 2x log x। तो यहाँ पर y का वैल्यू पुट कर दो, तो दिस इज x रेस टू x x प्लस 2x log x। तो यहाँ से आई कैन राइट के dy/dx माइनस, ये सारे टर्म्स इधर आ गए, तो x को बाहर कॉमन ले लिया, अगर इसको नहीं भी किया तो चलेगा। यहाँ से डायरेक्टली वी कैन राइट dy/dx माइनस xy, और प्लस में क्या आ जाएगा, 1 + 2 log x इक्वल टू 0, तो दिस इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 74। 74 क्या दिया, लेट f of x इक्वल टू e रेस टू x, g of x इक्वल टू साइन इनवर्स x, एंड h of x इक्वल टू f of g of x, फाइंड द वैल्यू ऑफ h डैश x अपॉन h x। ओके, सबसे पहले जो गिवन है उसके हिसाब से h of x क्या बन जाएगा, f of साइन इनवर्स x, तो दिस इज इक्वल टू e रेस टू साइन इनवर्स x। तो यहाँ से h डैश x क्या बन जाएगा, h डैश x विल बी इक्वल टू e रेस टू साइन इनवर्स x इंटू 1/1 माइनस x², बस h डैश ऑफ x अपॉन h ऑफ x में क्या हो जाएगा, जो e रेस टू x वाला पार्ट है वो सेम है, कैंसिल हो जाएगा, और बच जाएगा 1/,
वन माइनस रूट में वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 75। 75 क्या दिया यहाँ पर भी कुछ सेम था? नहीं। ओके, कंडीशन सेम है, सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ दूसरा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये क्या निकालना है? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, और उसका क्या दिया है? दोनों का डैश। तो दिस इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन इनवर्स एक्स इसका डैश। तो यहाँ पे यू भी रोल लग जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू ई रेस टू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। और साइन का क्या होता है? दिस इज वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस साइन इनवर्स एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। तो ये एज इट इज आ जाएगा ई रेस टू एक्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ई रेस टू एक्स कॉमन अगर मैं ले लूं, तो दिस विल बिकम ई रेस टू एक्स इंटू वन अपॉन ये रूट वाला टर्म और प्लस में साइन इनवर्स एक्स। तो दिस इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 76। द ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर्स दिस। ओके, इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ये पूछा है हमें। अच्छा, यहाँ पर जितने भी है सारे क्या है? इस फॉर्म में है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू वन अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा मेरा? एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू एक्स रेज टू वन अपॉन एक्स इंटू वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट अगर मैं ले लूं, क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट गिव्स वन माइनस लॉग एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? लॉग एक्स का वैल्यू वन आ जाएगा। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू ई एट क्रिटिकल पॉइंट। नाउ अब मैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाल लूं। अगर ये हम लोग निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? कि एक्स का वैल्यू इज इक्वल टू ई विच इज
इक्वल टू 2.718। ये कब आएगा मैक्सिमम? तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो 2 रेस टू 1/2 will be equal to 8 रेस टू 1/6 and 3 रेस टू 1/3 will be equal to 9 रेस टू 1/6। तो यहाँ से आई कैन से दैट के 9 is greater than 8, that means 3 रेस टू 1/3 is next। So this option is option A। Next 77, the function is increasing when? ठीक है, ये गिवन है। तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा? एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 3x² - 27 which is greater than 0। so this gives x² is greater than 27, यहाँ पे आ गया, this is 9। so this gives mod x is greater than 3। तो यहाँ से आ जाएगा, दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 78 क्या दिया? if f of x equal to x plus 1 upon x then ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो लोकल मिनिमम वर्कर करेगा अकर्स एट x इक्वल टू 1। तो f of 1 will be similarly local maximum occurs at x equal to -1। तो f of -1 is -2। तो यहाँ से आई कैन से कि द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रिलेटिव मिनिमम इज ग्रेटर देन रिलेटिव मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट 79 इंटीग्रेशन दिया है एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स dx का, तो बस बाय पार्ट्स लगा दो। हाँ इज इक्वल टू क्या दिया? इंटीग्रेशन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स dx, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स tan एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
tan of x dx. So this is x tan x plus log of cos x plus c. So this option is option A. X 80. 80 क्या दिया? 1 अपॉन वही से। तो अच्छा, यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूँ, लेट u इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, तो du विल बी 1 अपॉन x dx। यहाँ से क्या बन जाएगा कि I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, तो u बन जाएगा और cos स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू, तो दिस इज सेक्स स्क्वायर u du। तो बस इसका क्या आ जाएगा, दिस इज एन यू प्लस सी, बस tan ऑफ log x प्लस सी। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। 81 क्या है? व्हाट इज इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू इक्वल टू, वैसे इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस यहाँ पर क्या करना है, अरे sec x प्लस tan x को क्या लिख सकते हैं हम लोग? दिस कैन बी रिटन एज tan ऑफ, यू नो, sec x प्लस tan x, so we can write tan of pi by 4 plus x by 2। अगर इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो इंटीग्रेशन विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan of pi by 4 plus x by 2 dx। बस इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा, pi by 4 plus x by 2 dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज pi x by 4 plus x square by 4 plus c। So this option is option A।
तो क्या दिया है, लेट आई इक्वल टू दिस, फिर से इंटीग्रेशन है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी को यूज करूँ कि ठीक है, हम लोग इसको पूरा करते हैं। दिस इज इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई से 2 साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x अपॉन में 1 + 3 रेस टू x dx। Let this be equation 1। ठीक है, एंड वी नो द प्रॉपर्टी के इंटीग्रेशन f of x a से b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन से b f of a प्लस b माइनस x। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूँ तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, दिस इज 2 पाई। तो दिस इज साइन रेस टू 4 ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस रेस टू 4 माइनस एक्स, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा 1 + 3 रेस टू माइनस। अच्छा, जो पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/3 रेस टू एक्स। फिर वो फ्रैक्शन बन जाएगा, फ्रैक्शन को हम लोग सिंप्लीफाई करके उसको न्यूमरेटर को ऊपर भेज देंगे। तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन 2 पाई से 2 पाई -2 पाई से 2 पाई। ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ गया, एंड दिस वैल्यू विल बिकम साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू एक्स। और अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में इट विल बिकम 3 रेस टू एक्स प्लस 1। ठीक है, लेट्स इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। इक्वेशन 1 और 2 का अगर मैंने ऐड कर लिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लिया, तो इट विल बिकम 2 × I इज इक्वल टू 2 पाई साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x dx। ठीक है, एंड आई कैन राइट दिस एज 2 × 0 से 2 पाई
साइन एस टू 4x प्लस कॉस एस टू 4x dx प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई का वैल्यू विल बी, आई विल बी इक्वल टू 0 से 2 पाई, सेम ब्रैकेट। अच्छा, यहाँ पे इसको फिर से ऐसे कर सकते हो, ये वाला 2 भी हट जाएगा, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये पाई तक हो जाएगा। And we know the value, this is equal to 2 into 3 pi by 4. The answer is 3 pi by. So this option is option A. Next 83. The next 83. 83 में क्या दिया कि जो फंक्शन है x raised to 4 sin x is an odd function, है ना, because f of minus x is minus of f of x. तो यहाँ से I can say the integral of an odd function over minus pi से pi is 0. So this is 0. So this is option B. Next 84. 84 क्या दिया कि if this equal to alpha then this is equal to, अच्छा डिफरेंस क्या है कि डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर आ गया, पता है कि दिस विल बी इक्वल टू, मतलब अगर इसको जो अल्फा दिया है, अल्फा इज इक्वल टू 0 से 1, क्या हो जाएगा e रेस टू एक्स, डिनोमिनेटर को अगर न्यूमरेटर में लिख दो 1 प्लस एक्स का इनवर्स dx, ठीक है, और यहाँ से बाय पार्ट्स लगा दूं तो दिस विल बिकम, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं दिस विल बिकम e/2
-1 प्लस 0 से 1 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और न्यूमरेटर में आ जाएगा e रेज टू एक्स dx। तो बस दिस वाज अल्फा। तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, इसका वैल्यू विल बी अल्फा +1 माइनस e/2। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 85। 85 क्या दिया, कंसिडर द कर्व्स y इक्वल टू sin x प्लस y इक्वल टू cos x। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द अबव टू कर्व्स एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू π/4। ठीक है, अब पूछा है एरिया बिटवीन sin x एंड cos x फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेके π/4। तो इसको लिख देते हैं, एरिया इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 बोला है, और दिया क्या है, बाउंडेड बाय द रीजन cos x माइनस sin x dx। इसको सिंप्लीफाई कर, दिस इज ये क्या हो जाएगा, अ, सबसे पहले sin x प्लस cos x और 0 पे क्या हो जाएगा, पहले π/4 1/√2 प्लस 1/√2, दिस विल बिकम 2/√2, और माइनस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो दिस इज √2 - 1, दिस इज ऑप्शन सी। एटी सिक्स कह रही है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलास दिस एंड दिस। ओके, दो पैराबोला दिया है, और तो उसका पहले इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तो इंटरसेक्शन इज 3x इक्वल टू 6x - x। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 2। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y विल बी ±√6। ठीक है, अभी हमें क्या बोला, एरिया, द एरिया विल बी इक्वल टू 2 × 0 से √6, इसका 1 + y²/6 माइनस y²/3 dy। बस को सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा ये क्या है, दिस इज द, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो दिस विल कम टू 4√6/3। दिस इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 87। 87 के दिया, इफ p and q आर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इक्वल टू cos x, देन
यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 2, दैट मीन्स हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, दैट इज p इक्वल टू 2, और डिग्री क्या है 1 है, दैट इज q इक्वल टू 1, दैट मीन्स p इज ग्रेटर देन q. तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट 88. 88 में क्या दिया, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx equal to 3x plus 4y given that y is 0. तो सबसे पहले dy by dx be equal to e raised to 3x into e raised to 4y. तो यहाँ से आई कैन राइट के इंटीग्रेशन e raised to minus 4y dy will be equal to integration e raised to 3x dx. बस ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा फिर. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू माइनस 4y अपॉन 4. सिमिलरली e रेस टू 3x अपॉन 3 प्लस सी. और यहाँ पर क्या है, x और y 0 है, दैट गिव्स x इक्वल टू y इक्वल टू 0. तो दिस गिव्स माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू सी. तो c इज इक्वल टू -7/12. बस एक इस इक्वेशन में पुट कर दो इसको, c का वैल्यू, तो दिस विल बिकम माइनस e रेस टू -4y अपॉन 4 इज इक्वल टू e रेस टू 3x अपॉन 3 -7/12. So this equation will become 4 e raised to 3x plus 3 e raised to. So this equation is equation option B. Next 89. If ABC be any three positive numbers, then the least value of a plus b plus c into 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c is. So we know कि am is greater than hm, है ना. तो यहाँ से I can say कि a plus b plus c upon 3 will be greater than equal to c upon 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon
सी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a plus 1/b plus 1/c will be greater than equal to 3 3s are 9. So this is option D. Next question 90. Variance of the number 3 7 10 18 22 is equal to। ठीक है, वेरिएंस निकालना है तो सबसे पहले इसका मीन निकालते हैं। मीन विल बी x बार इक्वल टू सबका सम करके डिवाइडेड बाय 5 अगर मैं करूँ तो दिस विल बी 60/2 दैट इज 60/5 दैट इज 12। तो वेरिएंस क्या है हमारा? वेरिएंस इज 1/n समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/5 समीशन लेना है ना, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले 3 माइनस 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इज 81, फिर 5 का स्क्वायर इज 25, फिर 2 का स्क्वायर 4, 6 का 36 एंड 10 का 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 246/5 विच इज इक्वल टू 49.2। So this option is option D. Next 91. 91 क्या दिया? Consider the following statement with respect to histogram. अच्छा, क्या दिया? The total area of the rectangles in a histogram is equal to the total area bounded by the corresponding frequency polygon and x-axis. तो अगर हिस्टोग्राम के कैसे हिसाब से कंसिडर करें तो दिस इज करेक्ट। सेकंड, when class intervals are unequal in a frequency distribution, the area of the rectangle is proportional to the frequency. This is also correct. So both 1 and 2 are correct. So this is option D. Next 92. If the two lines of the regression are this and this, then p x comma y is equal to। regression lines क्या हो जाएंगे? y equal to minus 2x plus 7 will give me byx equal to minus 2 and x equal to minus 2y plus 7. This equation will give me b xy equal to minus 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा दिस वैल्यू इज माइनस अंडर रूट, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा -2 इंटू -1/2। तो दिस इज -1 फॉर लाइंस, फॉर बोथ द लाइंस। तो यहाँ से क्या आ गया?
therefore standard phi is equal to minus 1 by. So this option is option C. Okay, 93. Mean of 25 observation is 36. Okay, तो इसका सम कितना हो जाएगा? Sum of 25 observation will be equal to 25 into 36, which is 900. फिर क्या बोला? Sum of first 13 is sum of first 13 क्या हो जाएगा? 13 into 32, this is 416. Sum of last 13, 13 into 40, so this is 520. तो हमें क्या निकालना है? देन द 13th ऑब्जर्वेशन इज, 13th ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? x13 विल बी इक्वल टू ये दोनों का सम माइनस टोटल, so this is 936 minus 900, so the answer is 36. This is option A. It's 95 अच्छा यहाँ पे ढूंढना क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मीन एंड एसडी निकालना है हमें। तो यहाँ से सबसे पहले कि आई कैन राइट दिस इक्वल टू एल एक्स प्लस के, so this gives value is given है, this is 15, this is L मिल गया मुझे यहाँ से, L is 1.25. Similarly equal to plus k, तो यहाँ से आई कैन से कि 55 is equal to 1.25 into
48 + k। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, जैसे 60 + k। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k विल बी -5। तो L is 1.25, k is -5, this is option D। 95, the mean and standard deviation of 100 atoms are 50। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है। तो सबसे पहले कंबाइंड मीन निकालते हैं। कंबाइंड मीन क्या हो जाएगा, कंबाइंड मीन विल बी इक्वल टू x बार 100 × 50 प्लस 150 × 40 अपॉन में क्या आएगा, 250। इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या हो जाएगा, 5000 + 6000 अपॉन 250। तो 11000 अपॉन 250 इज 44। तो यहाँ से मैं D1 निकाल सकता हूँ, D1 इज 50 - 44। तो दिस इज 6। सिमिलरली D2 निकाल सकते हैं हम लोग, D2 इज 40 - 44। तो दिस इज -4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 × 25 प्लस 36 प्लस 150 × 36 प्लस 16। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा 250। तो यहाँ से दिस वैल्यू विल बिकम 55.6। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ, तो दिस इज √55/6। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 7.46। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 7.5। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 96। Two customers, Rahul and Neha, are visiting a particular shop in the same week। Okay, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटिंग ऑन डिफरेंट डेज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल डेज क्या हो जाएंगे, टोटल डेज क्या है यहाँ पर, 5 है। कौन सा, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो सेम डे का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, सेम डे हो जाएगा 5/25, दिस इज 1/5। तो डिफरेंट डे का यहाँ से आ जाएगा ये 1 - 1/5, दिस इज 4/5। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 97। यहाँ पर क्या दिया कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला यानी कि क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी नल हो जाएगा। तो यहाँ से आई कैन से
कि A is B dash, तो बस यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस विल गिव कि P of A लेस देन इक्वल टू P of B। तो दिस इज ऑप्शन बी। 98. Two similar boxes, VI, where I is equal to 1 and 2, contains iota plus 1 red and 5 minus iota minus 1 black balls. What is the probability that both the balls are of different colors? हमें क्या निकालना है कि different colors वाला निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बॉक्स वन ले लूं, बॉक्स वन में क्या है, टू रेड्स एंड फोर ब्लैक। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा, P1 विल बी इक्वल टू 2 इंटू फोर अपॉन में 6C2। तो दिस इज 8/15। सिमिलरली बॉक्स टू का अगर मैं निकालूं, बॉक्स टू का क्या हो जाएगा, थ्री रेड एंड थ्री ब्लैक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी टू विल बी 3 इंटू 3 और 6C2। तो दिस इज 9/15। टोटल क्या हो जाएगा, टोटल विल बी 1/2, 8/15 प्लस 9/15। तो दिस इज
तो यहाँ पे इट शुड बी this will become with 3 आ जाएंगे ब्लैक बॉल एंड हियर इट विल बी 3 रेड एंड 2 ब्लैक. तो यहाँ से दिस विल बिकम 2 into 3 and 5 से 2 is 10. So this will become 6 by 10. Similarly, 3 into 2 by 10. This is also 6 by 10. So this is half into 6 by 10 plus 6 by 10. This is half into 12 by 10. The 1, 6, this is 3 by 5. 98 is 3 by 5. This is option D. It's 99. 99 में क्या दिया है कि out of 30 consecutive integers, 2 are chosen at random. The probability that the sum is odd. अरे सम ऑड होने के लिए सबसे पहले 30 नंबर्स में से 15 इवन हो गए एंड 15 ऑड हो गए. सम ऑफ ऑड कब होता है? व्हेन वन इज इवन एंड वन इज ऑड. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? द प्रोबेबिलिटी विल बिकम 15 into 15 अपॉन में 30 में से कोई दो. वो दिस इज 2 to 5 अपॉन 435. तो दिस इज इक्वल टू 15 by 29. So this option is option A. 100. क्या दिया है कि मैं निकालना है ऑड्स अगेंस्ट विनिंग. तो सबसे पहले फेवरेबल कार्ड क्या हो जाएंगे हमारे? स्पेड एंड एस कार्ड. तो स्पेड कितना है? 13 है और एस कार्ड कितना है? 3. तो यहाँ से दिस विल बिकम 16 और बाकी के निकाल दिया तो रिमेनिंग आ 36. बस ऑड्स अगेंस्ट क्या निकालना पड़ेगा? 36 अपॉन 16. तो दिस इज 9/4. 9:4 is option C. Next 101. क्या 3 of the 6 vertices of a regular polygon. तो यहाँ पे क्या दिया? सबसे पहले टोटल ट्राइंगल्स फॉर्म कितने हो जाएंगे? 6C3. दिस इज 20. टोटल ट्राइंगल्स फॉर्म. यहाँ से क्या निकालना है हमें? नंबर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स व्हिच कैन बी फॉर्म इन रेगुलर हेक्सागन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सिर्फ 2 ही रहेंगे.
तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2/20, दिस इज 1/10. So this option is option C. 102. Number X is randomly selected from the set of odd numbers and Y is randomly selected from the set of even numbers of the set this. Let Z equal to X plus Y. What is probability of Z equal to 5 equal to? Okay. Okay, ये 103 था. 102 क्या है? The certain types of missile set target. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बन जाएगा? Probability of X equal to R. तो यहाँ से क्या रहेगा? This is NCR 0.3 raised to R and 0.7 raised to N minus R. जब फिर probability of X greater than 1 क्या हो जाएगा? This is equal to 1 minus probability of X equal to 0. तो this must be greater than 80%, है ना? गिवन है, तो यहाँ से क्या रहेगा? Must be greater than 80%. तो यहाँ से आई कैन राइट के NC0 0.3 raised to 0.7 raised to this is greater than equal to 80/100. तो यहाँ से आई कैन राइट के 1 minus 7/10 raised to n is greater than equal to 80/100. तो अगर ये सिंप्लीफाई करूँ तो दिस इज 7/10 raised to n is less than equal to 20/10. तो यहाँ से आई कैन से कि n is greater than equal to 5. So this is option B. ठीक है, next 103. 103 में क्या दिया था कि z इज इक्वल टू 5. तो यहाँ से सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या रहेगा? सैंपल स्पेस हमारा आएगा कि 1214 x will be equal to 1214 16 32 34 36 52 54 56 72 74 and 76. बराबर. तो यहाँ पर कितना हो गया? नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस 12. और फेवरेबल कितने हैं हमारे पास? एक पार्ट क्या है? 5 बोला ना, तो 5 कहाँ पर बन रहा है? 1 4 पे बन रहा है और 3 2 पे बन रहा है. तो बस यही है. तो ये क्या है? नंबर ऑफ, कंसिडर दिस एज ई. तो दिस इज 2. तो आंसर इज 2/12. दिस इज 1/6. तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट 104. 104 क्या दिया है?
के दो इवेंट ले रहा हूँ मैं, दैट स्टूडेंट नोज आंसर एंड द स्टूडेंट गेसेस आंसर, E1 E2। तो सबसे पहला नोज, E2 क्या आ गया, गेस वाले। तो P ऑफ E1 क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 इज T/4। सिमिलरली P ऑफ E2 इज 1/4। यहाँ से क्या हो जाएगा, P ऑफ A/E1 will become 1 as it is sure event। ठीक है, सिमिलरली P ऑफ A/E2 is 1/4 चांसेस है। तो बस यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा, अपना फॉर्मूला क्या है, P ऑफ E1/A इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 3/4 अपॉन T/4 प्लस 1/16। इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज 12/13। ऐसा कोई ऑप्शन है, 12/13 इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 105। 105 क्या दिया कि x इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, n 100 दिया, p का वैल्यू 1/3, देयरफॉर q विल बी 2/3। तो np क्या हो जाएगा, np is 100/3, that means this is 33 plus 1/3। तो मैक्सिमम क्या आ गया, 33। तो दिस इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 106। 106 क्या है कि it is given that A and B are two events such that P of B, P of A by B and P of this value is equal to, ठीक है। मैं ढूंढना क्या है कि P of B by A dash, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, P of B इंटरसेक्शन A dash अपॉन P of A इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे इसको मैं डायरेक्टली अगर लिखूं, तो दिस इज 3/5 माइनस 3/10 अपॉन में क्या आ जाएगा इसके, 1 माइनस 1/2। बस को सिंप्लीफाई करो, द आंसर विल बी 6/10। तो दिस इज 3/5। तो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट 107। कंसिडर द फंक्शन where x is real, what is the maximum value of the function। देखो अगर फंक्शन को देखो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो द मैक्सिमम वैल्यू विल बी, नहीं सॉरी मिनिमम पूछा है ना, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 108। 108 क्या दिया कि if alpha beta are the roots of the equation this, then alpha plus 1 and beta plus 1, इस सेम टाइप का हमने किया था। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज पी बन जाएगा, है ना। पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, फिर उसके बाद ये वाला वैल्यू, एंड अल्फा इंटू बीटा विल बी
माइनस ऑफ सी प्लस बी। यहाँ से अल्फा प्लस वन एंड बीटा प्लस वन इज व्हाट? दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। दिस इज माइनस ऑफ सी प्लस प्लस पी और प्लस वन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? वन माइनस सी। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Next 109. If sec theta is this and it is in fourth quadrant, then given क्या है? Sec theta is root 2. That means cos theta क्या बन जाएगा? Cos theta is 1 by root 2. Similarly, sin क्या बन जाएगा? Sin is fourth quadrant. So this is minus 1 by root 2. Tan क्या बन जाएगा ऐसे? Tan theta is minus 1. तो cot भी क्या हो जाएगा? Cot भी minus 1 आ जाएगा। बचा क्या? Cosec। तो cosec थीटा क्या हो जाएगा? माइनस रूट टू। बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या हो जाएगा ये? ऊपर वन माइनस रूट टू, दैट इज माइनस रूट टू अपॉन रूट टू। तो दिस इज माइनस वन। तो दिस इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 110। टेन ऑफ माइनस 25 पाई बाय थ्री। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट दिस एज टेन एट पाई प्लस पाई बाय थ्री। तो दिस इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। ऑप्शन। नेक्स्ट, cos A equal to m cos B equal to, अच्छा, cos A equal to m cos B, then cot of A plus B by 2 and cot of B minus A by 2। ये क्या बन जाएगा? दिस इज cos A अपॉन cos B इक्वल टू m by 1। ठीक है, यहाँ पर रेशियोज की प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा मैं, और फिर उसका cos A प्लस cos B का फॉर्मूला cos A माइनस cos B का फॉर्मूला लग जाएगा। इसको सिंप्लीफाई जब हम लोग करेंगे लास्ट तक, तो दिस द वैल्यू विल बी वन प्लस एम अपॉन वन माइनस एम प्लस वन एंड एम माइनस वन आएगा। एम माइनस वन। तो दिस इज ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या मैंने रेशियोज की प्रॉपर्टी यूज किया। कौन सी? कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट 1 2। x by 2 is equal to this into tan alpha by 2, then alpha is equal to हाफ एंगल रिलेशन अगर मैं यूज करूं, तो tan square alpha by 2 will be equal to 1 plus e 1 minus e tan square x by 2। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? cos अल्फा
कॉस अल्फा क्या बन जाएगा, 1 माइनस एन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो इसका वैल्यू क्या देगा, दिस विल बी इक्वल टू कॉस एक्स माइनस सी अपॉन में 1 माइनस ई cos x. So this is option D. Next 113 113। अच्छा इसका सेटअप पता है इसका, दिस इज कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा। So this option is option B. ठीक है, यहाँ पे क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है हमें इसका। तो एक्सप्रेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो दिस विल बिकम 3/4 प्लस 1/2 cos 2x। तो cos 2x का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, जब वो 1 होगा, दैट मीन्स cos 2x 1 है मैक्सिमम वैल्यू आएगा, दैट मीन्स दिस विल बिकम 3/4 प्लस 1/2, दिस इज 5/, ये क्या बन जाएगा 7। जो कि यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन क्या बनेगा, थ्री बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर एक्स शुड बी 0। तो अगर ये 0 पुट किया तो द वैल्यू विल बी 3/2। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 115, क्या दिया है, इफ cos x इक्वल टू दिस and it is in second quadrant, then sin x/2 is, we know कि sin square x/2 is equal to 1 minus cos x। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3/5 दैट इज 8/5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, sin x/2 will be the root 8/5 into 1/2। So this is 8/10, 8/10 is 4/5, that is 2/√5। So this option is option D. Okay, next 16, the reflection of the point in the xy plane is, xy plane में इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, द रिफ्लेक्शन विल बी
अल्फा बीटा एंड माइनस गामा. So this is option C. Next, 17. Find the Cartesian equation of the line that passes through the origin. Passes through the origin बोला है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओरिजिन अगर है तो 0 0 0. करेक्ट. और पॉइंट दिया है 5 - 2 and 3, तो बस इसको पुट कर दो. दिस इज x/5 इक्वल टू y/, पॉइंट क्या दिया था? 5 - 2 and 3. क्या हो जाएगा? तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट, in the image of the point this in the plane is, क्या बनेगा इसका इमेज? इमेज विल बी -2 -1 and 5. So this option is option B. Next, 119, the function f of x equal to this. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ t इक्वल टू x माइनस a को, तो फंक्शन क्या बन जाएगा? फंक्शन विल बिकम लिमिट t टेंस टू 0 t स्क्वायर cos 1/t. तो यहाँ से क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम 0. तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि फाइनाइट नंबर है f of a इक्वल टू 0. दिस इज फाइनाइट नंबर. ठीक है. तो ये क्या है? डेरिवेबल ड्राइवेबल है एट x इक्वल टू a. डेरिवेबल एट x इक्वल टू a. दिस इज ऑप्शन सी. लास्ट, 120. इंटीग्रेशन दिस. अगर इसको लेट i इक्वल टू x माइनस a प्लस x माइनस, तो यहाँ से इट विल बी x इक्वल टू a x-2 प्लस b x-1. अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ x इक्वल टू 1, a मिल जाएगा मुझे -1 एंड b विल बी 2.
बस यहाँ पे क्या करना है, integration will become integration of minus 1 plus 2 upon x minus 2. So this is equal to minus log of x minus 1 plus 2 log of x minus 2 plus c. तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज log of x minus 2 का स्क्वायर अपॉन में x minus 1 and plus c. So this option is option C. Okay. So this was the solution for the mock test 41.